बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल ही सिंपल है। मैं आपको थोड़ा इसको मज़ीद सिंपल करके समझाता हूँ, बताता हूँ, लेकिन मैं हेडिंग करके भी आपको इसको बता देता हूँ। बुक में जो है वो थोड़ा सिंपल थ्योरी लिखी हुई है, हेडिंग भी इसकी बना सकते हैं। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आईटी में आती हैं। पहले बात तो याद रखना, कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज़ आईटी में आती है। वो बंदा भी आईटी में आ जाता है जो कंप्यूटर पढ़ाता है। हाँ, जैसे कहते हैं अभी आईटी का टीचर है, कंप्यूटर वाले को एक रूम फिक्स किया गया है, वहाँ पे कंप्यूटर का लेक्चर होता है, उस रूम को ही आईटी रूम कहा जाता है। फिर ये आईटी रूम है। हाँ, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। अब हमारा सवाल ये है कि आईटी क्या है? आईटी के आने से दुनिया में क्या चेंजिंग्स हुई हैं, ये सारा इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसकी हेडिंग बना के आपको दे देता हूँ। हेडिंग में आप लिख सकते हैं, हेडिंग बना के भी। हाँ, हेडिंग जैसे पहली हेडिंग में दे रहा हूँ कम्युनिकेशन। राब्ता। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? डाटा ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। डाटे का एक जगह से दूसरी जगह जाना कम्युनिकेशन कहलाता है। आईटी की बदौलत, जब से आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, कंप्यूटर का रुझान बढ़ा है, तो डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना बहुत ही आसान और फास्ट हो चुका है। किसी भी किस्म की मालूमात, किसी भी किस्म का डाटा, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है या टेक्स्ट टाइप डाटा है, डाटा भी डिफरेंट टाइप्स के है ना, तो वो आप दुनिया में किसी भी टाइम, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे भी आप बहुत ही फास्ट सेकंड्स के अंदर दे सकते हैं। और ये किसकी बदौलत हुआ है? आईटी की बदौलत। पहले क्या होता था? पहले जब आईटी नहीं होती थी, कम्युनिकेशन वो इंसानों के जरिए की जाती थी, इंसान भेजे जाते थे पैगाम पहुंचाने के लिए, फिर परिंदे यूज़ किए गए, फिर इस तरह जानवर के जरिए, घोड़ों के जरिए वो सफ़र करके वो पैगाम पहुंचाया जाता था, आगे जाते थे। तो मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता था, काफ़ी टाइम लग जाता था, कई दिन लग जाते थे कम्युनिकेशन करते हुए, पैगाम पहुंचाते हुए। लेकिन जब से आईटी आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का रुझान बढ़ा है, तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट हो चुकी है। सिर्फ फास्ट नहीं, बहुत ही फास्ट हो चुकी है। अब आप देख लें, हम दुनिया में कहीं पे भी हैं, हम कोई भी बात, कोई भी पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और वो दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो लास्ट कोना क्यों नहीं है, हम फौरन पहुंचा सकते हैं, बैठे बैठे इसी वक्त जो हमारे पास है भेज सकते हैं, वो डाटा किसी भी किस्म का हो। ये किसकी बदौलत है? आईटी की बदौलत है। दूसरी जो है, अब हेडिंग बना सकते हैं, ग्लोबल विलेज। दुनिया गांव की माने, दुनिया गांव बन चुकी है। ये ग्लोबल विलेज का वर्ड आमतौर पर यूज किया जाता है फिक्रों के अंदर भी बोलते हुए, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है।
गांव की मानद हो चुकी है। पूरी दुनिया एक ऐसे इस तरह का रूप धार लिया उसने जैसे एक गांव होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। गांव में क्या होता है, ये आपको भी पता है कि गांव के सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। गांव के अंदर हम किसी भी पर्सन से किसी भी टाइम मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, एक दूसरे का पता होता है। कोई भी वाकया, कोई भी ट्रेजेडी गांव में कहीं पे भी हो जाती है, पता चल जाता है, साथ साथ होते हैं, हर चीज का पता होता है, एक दूसरे का पता होता है, एक दूसरे को हम जानते हैं। इधर भी ऐसे है। अब दुनिया ऐसे हो चुकी है, दुनिया में कोई भी पर्सन एक दूसरे से छुपा हुआ नहीं है, सारे हम एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल हाँ, अब हमारे सामने आ जाए भी ओबामा आ जाए, हमें पता चल जाएगा वाह वाह है। हम मिले तो नहीं थे लेकिन देखा है, टीवी में देखा है। मुख्तलिफ मुल्कों के इलाकों के बंधु का पता है, हम शक्ल देखे ये चाइना का बंदा लगता है, चाइना का है, ये फलां कंट्री से ताल्लुक रखता है, ये फलां है। क्योंकि देखें दुनिया पहले ऐसे नहीं होता था, पहले हमें पता ही नहीं होता था कि दुनिया में फलां जगह पे या फलां जगह पे बंदे भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उनकी शक्लें कैसी हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनका रस्म रिवाज क्या, कुछ भी पता नहीं होता था। लेकिन अब हमें पता है, हमें पता है कि दुनिया के फलां कोने में, फलां मुल्क के अंदर, फलां जगह पे कौन से लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, पता है। अब देखें, हम कोई फैशन आ जाता है अमेरिका में, चाइना में, इंडिया में, कहीं पे भी कोई एक नया फैशन आ जाता है। अच्छा, उन मुल्क वालों को, सारे बंधु को पता नहीं चलता, हमें पहले पता चल जाता है। पाकिस्तान वालों को कैसे पता चल जाता है? कम्युनिकेशन हो रही है, पता चल रहा है, देख रहे हैं एक दूसरे को, इंटरनेट, सैटेलाइट, ये अपना केबल के जरिए, डिश के जरिए, मतलब एक दूसरे, अब ये सारे हम एक दूसरे के साथ साथ है, पता है। अच्छा, बात ऐसे भी और होता है कि कोई एक वाकया किसी मुल्क में होता है, हम टेलीविजन में देखते हैं। अच्छा, हमारे फर्ज कर लेते हैं वहाँ पे कोई रिश्तेदार है, हमें डर होता है कि वो उसको कुछ ना हो गया, फिर हम फोन करते हैं, फिर फलां जगह पे तुम्हारे शहर में वो बम धमाका हुआ या कुछ हुआ, वो कहते हैं हमें तो नहीं पता, फिर हम उनको बता रहे थे कि देखो टीवी पे। मतलब देखिए, हमें पहले पता चल गया, उसको पता नहीं चला जो उस इलाके में रह रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन के जरिए ये ऐसे हो रहा है जैसे हम सारे इकट्ठे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की शक्लें, उनके रस्म रिवाज, उनके तौर तरीके। दुनिया सारी एक गांव की मानद हो चुकी है, जैसे गांव में सारे एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे का रस्म रिवाज, एक दूसरे के तौर तरीके सारा पता है। तो दुनिया को विलेज बनाना ये किसकी बदौलत हुआ है? आईटी की बदौलत। तीसरे स्टेप पे आपने कोई एग्जांपल दे लिया जिसमें आईटी इन्वॉल्व हो। उसने मेडिकल की एग्जांपल दी कि मेडिकल फील्ड में आईटी इन्वॉल्व है। अब लाजमी नहीं कि आप मेडिकल की एग्जांपल दें, आप एजुकेशन की दे दें, आप इंडस्ट्री की दे दें, ठीक है, आप एग्रीकल्चर की दे दें, एयरलाइन सिस्टम की दे दें, ठीक है। अब तो देखें, दुनिया में कोई भी, मेरे ख्याल में इस सदी के अंदर कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहां पे आईटी इन्वॉल्व ना हो। हर शोबे के अंदर, मेडिकल क्या, एजुकेशन लिख लें, उसने मेडिकल की वैसे एग्जांपल दिया है, मैं लिख देता हूँ। आप लाजमी कि आप मेडिकल की दें, आप एजुकेशन की फील्ड, एजुकेशन में भी आईटी यूज हो रही है, आप एजुकेशन की एग्जांपल दे दें, मैं वो भी आपको देता हूँ। मेडिकल की, बुक वाले ने मेडिकल की एग्जांपल दी है। मेडिकल फील्ड, मेडिकल के अंदर पहले मैं इसी को, मेडिकल के अंदर ये तो आपको भी पता है, हम हॉस्पिटल में चले जाएं, हॉस्पिटल का टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज है। वहाँ पे पेशेंट की जो चेकिंग से लेके उसकी ट्रीटमेंट तक सारे का सारा कंप्यूटराइज होता है। पहले क्या किया जाता है, पेशेंट को चेक किया जाता है, चेक करने के लिए उसका टेस्ट होता है, और टेस्ट करने के लिए वो मशीनें लगी होती हैं।
आईसीयू देख लें, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू वो रूम बना होता है जहाँ पे जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जो लास्ट स्टेज में होते हैं, जिनकी टोटल निगरानी, एक एक सेकंड की निगरानी करनी होती है, वो आईसीयू में रखा जाता है। पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसका सारा सिस्टम एक पेशेंट का, वो मशीन जो है वो कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। इसी तरह कोई भी अब डिसीज हो, क्या कहा जाता है, इसका पहले चेकअप करवा ले, चेक करवा ले, इसका चेक करवाने जा रहे हैं, हार्ट पेशेंट है, ब्रेन का है, उसकी पहले चेकिंग हो रही है, चेक वो कंप्यूटर कर रहा है, मशीन एक्सरेज मशीन देख लें। मतलब पेशेंट, ये ट्रीटमेंट हो रही है, ये मेडिकल के अंदर। इसके अलावा आप मेडिकल के अंदर बाकी जो सारा उनका मेडिकल के अंदर इंफॉर्मेशन है पेशेंट की, मेडिसिन की इंफॉर्मेशन वो कहाँ रखी जाती हैं, वो उनको हैंडल करना सारा कंप्यूटराइज है। मेडिकल की एग्जांपल आप दे सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन की देनी है, एजुकेशन की भी दे सकते हैं। एजुकेशन आप देख लें, सारा सिस्टम अब ऑनलाइन होता जा रहा है। पहले दाखले जो भेजे जाते थे स्टूडेंट्स के मैनुअली, वो फॉर्म फिल करके फिर उसको जो है डाक किया जाता था, अब कंप्यूटर पे फॉर्म फिल करके ऑनलाइन भेज दो साइट पे, उनकी साइट पे, बोर्ड की साइट पे, यूनिवर्सिटी की साइट पे। पहले गजट आते थे, वो गजट बुक होती थी, वो लाइन लगा के वो चले जाते थे हम पूछने के लिए, वो बुक टिपू या जो भी होता था वो बता रहे होते थे कि तुम्हारे इतने नंबर। अब ऑनलाइन रिजल्ट ऑनलाइन आ रहा है, साइट पे, बोर्ड की साइट है, यूनिवर्सिटी की साइट है, वहाँ पे आप अपना रोल नंबर दें, रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम कंप्यूटराइज, दाखले भेजे जा रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं ऑनलाइन, अब लेक्चर भी ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। तो ये एजुकेशन ये आईटी इन्वॉल्व है, ये भी आईटी हो गई, एजुकेशन में भी आईटी। मतलब आप एग्जांपल दे सकते हैं एजुकेशन की एग्जांपल। आईटी तो मैंने आपको बताया है दुनिया की हर फील्ड में यूज हो रही है, कोई भी फील्ड ले लें आप। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ बना सकते हैं आप, हेडिंग दे सकते हैं। डिजिटल कन्वर्जेंस, डिजिटल कन्वर्जेंस, कन्वर्ट करना डिजिटल में। और डिजिटल सिस्टम बाइनरी सिस्टम होता है, और बाइनरी सिस्टम ही कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है, जिसको हम डिजिटल कहते हैं। बाइनरी को कहते हैं 0 1। अब कंप्यूटर ये लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। ये फिर सेकंड ईयर में है, आगे डिटेल है इसकी। तो डिजिटल कन्वर्जेंस, डिजिटल में कन्वर्ट होना, किसका कन्वर्ट होना, डाटा का। और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, उसने जो एक्सप्लेन किया मैं बता रहा हूँ आपको, आपने उनको एक्सप्लेन करना, ये हेडिंग टाइप की मैंने आपको बता के दी है कि दुनिया के अंदर जितने भी इदारे हैं, दुनिया के अंदर जितने भी इदारे हैं, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, जुड़े हुए हैं, चाहे सिमिलर टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप्स के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंक्स का राब्ता होता है, जुड़ी होती है किसके साथ, नादरा। नादरा किसके साथ जुड़े होते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन डिफेंस, नादरा। एक जैसे इदारे चाहे हों या डिफरेंट टाइप्स के इदारे हों, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपस में जुड़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो काम हो रहा होता है, वर्किंग हो रही होती है, वो फास्ट हो जाती है, एक दूसरे को मालूमात ट्रांसफर हो रही होती है। नादरा ने डिफेंस को देनी है मालूमात, डिफेंस वाले नादरा से भी उठा सकते हैं, मिलिट्री वाले नादरा से, नादरा मिलिट्री से, बैंक्स नादरा से, नादरा बैंक से, इस तरह सारे एजुकेशन वाले बैंक से, बैंक से एजुकेशन, सारे आपस में जुड़े हुए हैं, सारे इदारे। और इन इदारों ये इदारे क्यों जुड़े हुए हैं, इन इदारों के जुड़ने से कम्युनिकेशन फास्ट होती है, ये एक दूसरे को मालूमात दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से काम जल्दी हो जाता है। अब ये इदारे आपस में ना जुड़े होते, उनको क्या पता कि इसका खाता है कि नहीं है, इसने पैसे जमा करवाए हैं कि नहीं, स्कूल की फीस जमा करवाई है कि नहीं, कॉलेज की फीस जमा करवाई है कि नहीं,
अब वो बच्चा पहले उधर जाए, उधर से फिर वो वाउचर कटवा के फिर इनको आके दे, वो बस ऑनलाइन हो रहा है, पता चल रहा है ठीक है जमा हो गया, चेक हो जाते हैं अपने कंप्यूटर में, वो चेक कर लेते हैं। तो ये इदारे जब आपस में जुड़ते हैं तो डिजिटल कन्वर्जेंस की बदौलत जुड़ते हैं। मतलब जब ये एक इदारा डाटा दूसरे इदारे को भेजता है तो वो डाटा डिजिटल में कन्वर्ट होके जाता है। ये बात याद रखनी है कि जब डाटा ट्रांसमिट किया जाता है उस डाटे की कन्वर्जेंस होती है। किस चीज के अंदर कन्वर्जेंस होती है? डिजिटल में कन्वर्जेंस होती है, मतलब वो डाटा डिजिटल में कन्वर्ट होता है फिर आगे जाता है। अगर ये डिजिटल कन्वर्जेंस का प्रोसेस ना हो तो ये कम्युनिकेशन जो इदारों के दरमियान हो रही है ये नहीं हो सकती। और ये जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो फिर इदारे आपस में जुड़ नहीं सकते, और सारे इदारे आपस में अगर ना जुड़े तो ये कम्युनिकेशन और ये इनका जो कारोबार है, इनकी जो वर्किंग हो रही है ये इतनी फास्ट ना हो सकती, फिर इनको मसाइल। इसलिए ये कंप्यूटर ने आके ये चीज़ की कि इनको आपस में जोड़ा और इनके डाटे को एक दूसरे के दरमियान कम्युनिकेट करवाया। और डाटे का कम्युनिकेट किसकी बदौलत होता है? डिजिटल। और ये चीज़ कौन करता है डिजिटल में कन्वर्ट? डाटे को कंप्यूटर करता है। तो ये भी आईटी कंप्यूटर की बदौलत हुआ है कि डाटा डिजिटल में कन्वर्ट हुआ है और इदारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपने ये एक मुख्तसर, इसको आप मज़ीद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो बताते जाए आप कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर आईटी के आने के से ये हो गया। तो मैंने थोड़ा आसान करके आपको हेडिंग बना के दिए, इन हेडिंग को लिख के आप एक्सप्लेन करते जाएं, 2-2, 4-4 पैराग्राफ इनके लिखते जाएं, तो एक थोड़ा जो है ना आपका जवाब बन जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था, लेक्चर नंबर 5।